व्हाट इज़ होम्योपैथी? होम्योपैथी क्या है? इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? इसे लेते समय हमें किस तरह के सेफ्टी का और रेगुलेशन का ख्याल रखना चाहिए, और ये कैसे काम करती है, साथ ही साथ ये जो दूसरे ट्रीटमेंट है, दूसरे कन्वेंशनल मेडिसिन हैं, उनसे कैसे अलग है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा आपके मन में आते रहते होंगे। तो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर सोनाली और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन किसी के भी मन में आता है कि होम्योपैथी है क्या? तो होम्योपैथी जो है ना, वो एक होलिस्टिक साइंस है, होलिस्टिक हीलिंग साइंस है। और ये भी एक मेडिसिनल सिस्टम है, जैसे कि आप मॉडर्न मेडिसिन या किसी और मेडिसिन को जानते हैं उस तरह से, या हो सकता है कि आपने सुना हो होम्योपैथी के बारे में। इसमें क्या रहता है ना कि होम्योपैथी जो है ना, वो एम करती है कि आपकी ही बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि वो खुद को ही हील कर सके। मतलब आपकी बॉडी के अंदर के ही पावर को जगाती है, आपके ही सेल्स के पावर को इंक्रीज़ करती है ताकि वो खुद को हील कर सके, आपकी बॉडी खुद को हील कर सके। होम्योपैथी जो है, इसका एक सिद्धांत है जिसे हम लाइक और लाइक के टाइप से जानते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा मिनिमम डोजेज़ यूज़ होते थे। बट जब हम मिनिमम डोजेज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम अमाउंट में मेडिसिन्स जो है वो दी जाती हैं। मेडिसिन्स जो है सैचुरेशन वगैरह में अवेलेबल होती हैं। तो अब बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज़ हिस्ट्री बिहाइंड होम्योपैथी? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक प्रिंसिपल लाइक और लाइक जिसकी मैंने बात की उसे ढूंढा था। और ये कैसे ढूंढा था उन्होंने, तो इसके पीछे की भी ये स्टोरी है कि पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा हार्श जो प्रैक्टिस थी वो की जाती थी, कपिंग वगैरह की जाती थी, जो कि बहुत पेनफुल थी, जिससे पेशेंट डिजीज़ से तो सफ़र कर ही रहा होता था, बट साथ ही साथ उसे उसके ट्रीटमेंट से भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उससे हट के उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुक को जो है उसको कन्वर्ट करना, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पे बुक्स को कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। इन दैट केस वो एक बुक को कन्वर्ट कर रहे थे, तब वहाँ पे उन्हें एक सिम्टम मिला, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, कुनुआ जो मेडिसिन जो है उसे लिया। अरे यार, उन्हें एक सिम्टम मिला कि कोनाइन जो होता है वो मलेरिया लाइक सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करता है अगर उसे लिया जाए जूसेस के फॉर्म में, साथ ही साथ वो मलेरिया को ट्रीट भी करता है। तो इस सिम्टम को लेके उन्होंने अपने ऊपर, साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स सबके ऊपर इसे एक्सपेरिमेंट किया और उसी तरह के सिम्टम्स आए और वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। बाद में उन्होंने ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट इस तरह की बुक लिखी, जो कि आज एक फंडामेंटल बुक है फॉर होम्योपैथी। होम्योपैथी की एक फंडामेंटल टेक्स्ट बुक है। इसे कैसे प्रैक्टिस करना है होम्योपैथी को, उसके लिए ऑर्गेनन फंडामेंटल बुक बन चुकी है। एक्चुअली वहाँ से होम्योपैथी स्टार्ट हुई। इसके बाद ये जो है यूरोप गई, यूएस गई, और वहाँ पे डॉक्टर कैंट, डॉक्टर हेयरिंग जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स हुए जिन्होंने होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और फिर वहाँ धीरे धीरे ये वाइडली यूज़ होने लगी और वहाँ से ही इंडिया में भी आई। देन बात करते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। तो मैंने बताया कि इसमें जो पोटेंटाइज्ड मेडिसिन्स होती हैं बहुत स्मॉल और मिनिमम फॉर्म में होती हैं। ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये आपकी बॉडी को ही इंक्रीज़ करती है, उन्हीं का, जैसे मैंने कहा कि उन्हीं की पावर को इंक्रीज़ करती है। बट जब हम मिनिमम डोजेस की बात करते हैं तो आजकल जो है मदर टिंचर्स भी यूज़ होता है, जो कि मदर टिंचर मतलब कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो बहुत ज़्यादा पोटेंटाइज्ड नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली जो डिज़ीज़ है अगर वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में चले गई है तो वहाँ पे हमें मिनिमम डोजेस जो है उसकी जगह पैथोलॉजिकल डोजेस देने पड़ेंगे, और वहाँ पे वो अलग केस हो जाता है। देन बात करते हैं कि ये बाकी कन्वेंशनल जो सिस्टम है उनसे कैसे डिफरेंट है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो देखा जाता है यहाँ पे। इसमें फ़िज़िकल और मेंटल, इमोशनल और आपकी सोल, जैसे कि माइंड, बॉडी, सोल कहा जाता है, तो ये तीनों चीज़ों को देखा जाता है, एक होलिस्टिक अप्रोच लिया जाता है। फिर उसके बाद मेडिसिन जो है वो दी जाती हैं, जैसा कि लाइक के बारे में हमने कहा। और यहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं ना, उन्हें सप्रेस नहीं किया जाता है, मतलब कि उसी तरह के सिम्टम्स जैसे आपको आ रहे हैं उसी को देख के मेडिसिन आपको दी जाएगी और सिम्टम्स को सप्रेस नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो इंडिविजुअलाइजेशन देखा जाता है, मतलब कि एक इंसान, एक डिज़ीज़ की अलग अलग मेडिसिन हो सकती है अलग अलग लोगों के लिए, जबकि हम बाकी सिस्टम्स में देखते हैं कि एक डिज़ीज़ की एक ही मेडिसिन होती है जो सबको दी जाती है। बट यहाँ पे एक डिज़ीज़ के लिए अलग अलग मेडिसिन दी जा सकती है। साथ ही साथ इन केस ऑफ जहाँ पे पेंडेमिक, एंडेमिक होते हैं, वहाँ पे हम एक मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं। और डोजेज़ बहुत मिनिमम होते हैं, जिसके कारण टॉक्सिसिटी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होती है और किसी भी तरह की
हैश इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में। इनर एबिलिटी को आपकी बॉडी के साथ ही साथ ये इंक्रीज़ करता है ताकि वो खुद को हील कर सके और एक होलिस्टिक हीलिंग आपको देखने के लिए मिले, कंप्लीट आपको देखने के लिए मिले। अब बात करते हैं कन्वेंशनल जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनके बारे में। तो सबसे पहले तो उसमें सिम्टम्स जो है, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें सिम्टम्स सप्रेशन नहीं होता है, सिम्टम्स को ही क्योर किया जाता है। वहाँ पे सिम्टम्स का सप्रेशन होता है और ड्रग जो है वो बेस्ड होते हैं डिज़ीज़ के बेसिस पे, और उनका ट्रीटमेंट जो है देखकर डिसाइड किया जाता है। एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है जो कि ऊपर से ही आता है लॉज में कि मतलब आपको ये ट्रीटमेंट देना है इस डिज़ीज़ के लिए, तो वही ट्रीटमेंट होता है। और डोजेज़ हमेशा हाई होते हैं, बहुत आपकी बॉडी वेट और उसके अकॉर्डिंग हाई डोजेज़ दिए जाते हैं, जहाँ पे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। और ज़्यादातर फोकस जो है ना वो डिज़ीज़ डायग्नोसिस में किया जाता है, बट इन मॉडर्न होम्योपैथी वी डू ऑल्सो फोकस ऑन अ डिज़ीज़ डायग्नोसिस प्लस आपका जो होलिस्टिक बॉडी है उसके साथ साथ, जैसा कि मैंने कहा, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट देखा जाएगा, माइंड बॉडी सोल तीनों चीज़ें देखी जाएंगी। साथ ही साथ हम डिज़ीज़ एस्पेक्ट भी देखते हैं। देन अब बात करते हैं कि क्या क्या सेफ्टी और रेगुलेशंस है जो हैं वो आपको लेने चाहिए। तो उसमें फ़िज़िकली अगर चेंज हो रहे हैं, जैसे मतलब पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, अगर कोई ऐसी डिज़ीज़ है आपको जिसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस वगैरह हैं देखने के लिए मिले, तो वहाँ पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी मेडिसिन अब खुद से नहीं लेनी है, आपको पहले पूछ लें उसके बारे में, उससे बाद ही लें, उसे अच्छे से कंफर्म कर लें, डॉक्टर से कंसल्ट करके दे लेने चाहिए। साथ ही साथ जब ये आप ग्लोब्यूल्स वाली मेडिसिन लेंगे तो आपका माउथ जो है वो क्लीन होना चाहिए, और उसके 15 मिनट पहले और बाद तक आपने कुछ नहीं लेना है। अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं जो कि लोगों को नहीं पता है बट वो ट्रीट होती हैं होम्योपैथी से। तो हम कॉमन कोल्ड टू कैंसर, कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर तक बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़, सारी डिजीज़ेज़ जो हैं वो होम्योपैथी से ट्रीट हो सकती हैं। स्पेशली मैं जो फोकस कर रही हूँ लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ जो होती हैं ना, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, जिसमें हम लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। बट इन दैट केस कन्वेंशनल मेडिसिनल सिस्टम के पास आपके लिए वहाँ पे सिर्फ एक ही मेडिसिन है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, बट वो आपको ट्रीट नहीं करती है, बस आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो इन दैट केस आपको होम्योपैथी की तरफ जाना चाहिए, एंड वहाँ पे आपको क्या होगा कि वो उसको कम्प्लीटली क्योर करने का काम करेगी आपके सिम्टम्स बेसिस पे, क्योंकि मेडिसिन मिल रही है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल जो है उसे थोड़ा सा ट्रीट करेंगे, अपनी डाइट को थोड़ा सा ठीक करेंगे, लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, साथ ही साथ आप ट्रीटमेंट लेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, तो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं उनसे आपको निजात मिल सकती है। तो मैं कुछ कॉमन डिजीज़ के बाद ना बता देती हूँ, जैसे कि कॉमन कफ कोल्ड हो गया, ये होम्योपैथिक ठीक हो सकता है। फीवर, यूटीआई, नोज़िया, वॉमिटिंग, लूज़ मोशंस हो गए, आपका डिसेंट्री, पीसीओडी, लाइफस्टाइल डिजीज़ जितनी भी हैं, पीसीओडी, थायराइड हो गया, इनफर्टिलिटी वगैरह है, ये सब ही, डिस्मेनोरिया हो गया, कोई भी एक्सेस ब्लीडिंग वगैरह देखने के लिए मिल रही है आपको, मेनोरेजिया, मैक्टोरेजिया की कंडीशन है, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, वेट आपका इंक्रीज़ है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसे ट्रीट हो सकती हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चंस हैं आपके जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं उसके जवाब आपको ज़रूर दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेकिंग इंटरेस्ट इन होम्योपैथी। आई एम डॉक्टर सोनाली कनौजिया एंड यू कैन सब्सक्राइब बिलो।